टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे सैजिटेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैजिटेरियस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, कहीं पे भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बट याद रखना ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, शायद ये हर एक सैज को रेजोनेट ना करे, बट जितना रेजोनेट करे उतना ज़रूर लेना। एंड ये रीडिंग है आपका जनवरी 1 से लेके 15 तक 2021। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी सैजिटेरियस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, वी हैव द 7 ऑफ सोर्ड्स। Sagittarius is in love. The High Priest, Ace of Cups, Strength, Hanged Man, and the Ten of Wands. Bottom deck energy है आपका Two of Pentacles. Okay. Okay, so there's a situation Sagittarius आपके मन में या आपके आसपास, like your love situation. चाहे ये कोई पुराना पर्सन के साथ हो, चाहे ये नया पर्सन के साथ हो, it doesn't matter. बट यहाँ पे आप इस पर्सन के लिए फील तो करते हो, आप इंटरेस्टेड हो इस सिचुएशन में या इस पर्सन में, बट आप उस चीज़ से भाग रहे हो, या आपको लगता है वो चीज़ बहुत ही या तो इम्पॉसिबल है, या तो पेनफुल है, या तो बहुत ही लाइक मुश्किल है आपके लिए पाना उस पर्सन को, या उस सिचुएशन में वापस जाना। या तो आपको लगता है आपके जो पर्सन है वो इंटरेस्टेड नहीं है, या वो आपको कभी वो हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। कुछ लोगों के लिए मे बी ये एक नया पर्सन है, आपका कोई क्रश है, या कोई नया एब्सोल्युटली न्यू पर्सन आपके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई पास्ट पर्सन हो जिसके साथ आपका जो एक्सपीरियंस था पास्ट में वो उतना भी अच्छा नहीं था, या उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसमें प्रॉब्लम्स थी। आप ज़्यादा आप चाहते तो हो, बट आपका जो माइंड है वो आपसे ये कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, या फिर वो पर्सन कभी नहीं मानेंगे, या फिर ये पॉइंटलेस है, जाके कन्फेस करना या इस लव सिचुएशन के बारे में सोचना भी। यू आर इन दिस इनडिसिशन मोड साज, कि आप चाहते तो हो बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, या आप बेसिकली उस हैंग्ड मैन सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बस वेट कर रहे हो कि आपको कोई सिग्नल मिले, या आप कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाओ, या आपको एटलीस्ट कुछ समझ में आए, या एटलीस्ट आपको वो क्लैरिटी मिले कि आप कुछ डिसाइड कर पाओ आपके सिचुएशन के लिए। यू आर वेरी पेशेंट। इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हो, आप काफ़ी ज़्यादा पॉज्ड एक सिचुएशन में हो जहाँ पे आप चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। इवन दो आपका नेगेटिव ख्याल आपके मन में ज़्यादा है पॉजिटिव से कंपेयर करूँ तो, बट एट द सेम टाइम आप काफ़ी अच्छे से छुपा रहे हो अपने इमोशंस को। आप क्या चाहते हो उस चीज़ को आप लिटरली छुपा रहे हो, बिकॉज आप श्योर नहीं हो। Oops. Okay. We have the Ace of Pentacles. ये है आपके जो पर्सन है उनका क्या एनर्जी है। We have the Ace of Pentacles, then the Page of Pentacles, wow, King of Swords, the Moon, Knight of Swords, and the Chariot. Bottom deck energy है the Witch. ओके, आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है। अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर एनर्जी, एंड या कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन, बहुत लोगों के लिए एज आई सेड ये कोई नया पर्सन है या नया सिचुएशन है आप दोनों के लिए। आपके पर्सन समवॉट चाहते हैं इस सिचुएशन पे वर्क करना, बट उनका जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा इमैच्योर है आप आपके कंपैरिजन में। वो मैच्योरली सोच नहीं रहे हैं सिचुएशन को लेके, एंड एट द सेम टाइम वो भी कंफ्यूज्ड है टू बी ऑनेस्ट। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को लेके क्या कर सकते हैं वो, या इस सिचुएशन में क्या हो सकता है। वो एकदम भी सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या उनको पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्या उनको नेगेटिव सोचना चाहिए, या आप क्या सोच रहे हो, या इस सिचुएशन का फ्यूचर क्या है। सो आपके पर्सन के लिए ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एक सिचुएशन है, बहुत ही इनडिसाइसिव इम्बैलेंस्ड एक सिचुएशन है, जहाँ पे ये एक्शन लेना तो चाहते हैं, ये कुछ नया स्टार्ट करना तो चाहते हैं, बट ये खुद को रोक लेते हैं, ये खुद को उस डाउटफुल मोड में डाल देते हैं, उस कंफ्यूज्ड मोड में डाल देते हैं जहाँ इनको समझ में नहीं आता है। एक दिन वो उठ के सोचते हैं कि हाँ मुझे एक्शन लेना चाहिए या फिर मुझे ये पर्सन को परस्यू करना चाहिए, बट वो थोड़े से इमेच्योरली सोच रहे हैं चीज़ों को। उनको या तो लगता है कि मे बी आप श्योर नहीं हो, या उनको पता नहीं है आप क्या सोच रहे हो, एंड ऑल्सो इस चीज़ को लेके उनको कन्फ्यूजन है। सो द प्रॉब्लम इज़ कि आप दोनों सेम चीज़ चाहते तो हो, बट आप थोड़े से ज़्यादा सीरियस हो इस चीज़ के बारे में, आपके पर्सन थोड़े से कम सीरियस हैं इस चीज़ के बारे में, बट आप दोनों में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। एंड सिंस आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, ना आप ना आपके पर्सन, ये चीज़ उस सेम जगह पे रुकी हुई है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। बट डेफिनेटली आपकी एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा मेच्योर्ड है आपके पर्सन की एनर्जी से। यहाँ पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है कि आप दोनों साथ आ सकते हो या कुछ शुरू हो सकता है फ्यूचर में, बट उसके लिए सबसे ज़रूरी है एक्शन लेना किसी एक जन के साइड से, एंड ऑल्सो प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी, बिकॉज आप दोनों में कोई भी क्लियर नहीं हो इस सिचुएशन को लेके, किसी को भी श्योरिटी नहीं है सिचुएशन को लेके, स्पेशली आपके पर्सन को। ओके, so figure that out, Saj. Let us see कि आपके करियर फाइनेंसेस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Sagittarius, Page of Swords, the Horned God, High Priestess, Magician, Eight of Swords, and the Tower. Bottom deck energy had the Knight of Cups. Okay. Beautiful energy. You know what, Sag, ये एनर्जी है बहुत ही ब्यूटीफुल, और जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है जो आप ओवरकम कर सकते हो, एंड ये मैसेज बहुत ही डायरेक्ट है। यहाँ पे एक एनर्जी है जो ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, आपके करियर में या फाइनेंसेस में या वर्क सिचुएशन में। अब जहाँ पे ये ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट हो रहा है, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप कुछ करने के बारे में या आप कुछ अचीव करने के बारे में एकदम क्लियर हो अपने माइंड में कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा एम्बिशन है, ये मेरा गोल है, या इस चीज़ को पाने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, व्हाटएवर। आप श्योर हो, एंड वो मैनिफेस्ट हो भी रहा है, वो आपको धीरे धीरे करके मिल भी जाएगा। जो भी आपका एम्बिशन है, गोल है, आप उसको धीरे धीरे अचीव कर भी लोगे। अगर आप इस वक्त अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप डेफिनेटली मूव कर रहे हो उस अचीवमेंट के तरफ, अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो तो। मे बी वो स्लो मूवमेंट है जिसके कारण से आपको दिख नहीं रहा है मूवमेंट, बट यहाँ पे मूवमेंट है, या आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप हार्ड वर्क कर रहे हो उस चीज़ को पाने के लिए, सो ऑब्वियसली वो चीज़ आप पा सकते हो, वो चीज़ को आप अचीव कर सकते हो, उस मुकाम तक आप पहुंच सकते हो। बट द सिंपल प्रॉब्लम इज, सिंस ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, या ये प्रोसेस जस्ट अभी शुरू किए हो आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो, एंड दैट इज़ द ब्लॉकेज हियर।
कि आप सभी सब कुछ कर रहे हो एट द सेम टाइम, जब सब कुछ सही चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, जस्ट बिकॉज आपको वो समझ में नहीं आ रहा है या आपको वो दिख नहीं रहा है या आपको क्लैरिटी नहीं है, आप खुद को रोक रहे हो कि नहीं, शायद ये नहीं हो पाएगा, जबकि वो हो रहा है ऑलरेडी। एंड दैट इज क्रिएटिंग दिस टावर मोमेंट, लाइक मैंने ऑलरेडी इतना एनर्जी इन्वेस्ट कर दिया है, मैंने ऑलरेडी इतना सपना, मैंने इतना सपना देखा है इस चीज़ के बारे में, मैंने इतना पैसा, एनर्जी, टाइम, एफर्ट सब कुछ इन्वेस्ट किया है इस चीज़ के लिए, बट ये कुछ हो ही नहीं रहा है। बट एक्चुअली में वो हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है बिकॉज दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। मे बी आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा, मे बी आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, बट आप गिव अप कर रहे हो। एंड इस मोमेंट पे आके अगर आप गिव अप कर दोगे जस्ट बिकॉज आप श्योर नहीं हो, इट इज़ सैड, इट इज़ सैड। बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट, दिस विल टेक टाइम। ये जो भी आप कर रहे हो, दिस विल टेक सम टाइम, बिकॉज आई एम गेटिंग द एनर्जी कि ये लाइक इनिशियल स्टेज पे है, ये बस शुरू हुआ है मैनिफेस्ट होना, बस शुरू हुआ है। सो या तो आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हो रिजल्ट्स को, या तो आप ऑलरेडी बहुत जल्दी होपलेस हो रहे हो। ओके, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके, लेट अस सी जनरल मैसेजेस क्या है। जनरल मैसेजेस क्या है? Ace of Wands, wow, Four of Wands, Three of Pentacles, Queen of Swords, Two of Cups, and the Eight of Cups. Bottom deck energy है आपका the Moon. Okay, so जनरल एनर्जीज का अगर मैं बात करूँ, साज, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पहले से, आप ये रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि आपका वैल्यू क्या है एंड आपके लिमिट्स और बाउंड्रीज क्या है, जो मे बी पास्ट में आप नहीं करते थे। मे बी पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, पास्ट में मे बी बहुत ज़्यादा आप दूसरों के बारे में सोचते थे, या लाइक कोई भी आपसे कुछ हेल्प मांगता था या जस्ट मे बी वो बदले में आपको कभी हेल्प किया भी नहीं वो पर्सन, मे बी उस पर्सन के साथ आपका रिलेशन ख़राब है फिर भी आप हेल्प करते थे फॉर सम ऑफ यू। आपके लाइफ में या तो कुछ ऐसे रिलेशंस थे, चाहे वो किसी पार्टनर के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, जो बहुत इम्बैलेंस्ड था, जिसमें आप ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे या आप ज़्यादा गिविंग थे आपके पर्सन से या उस पर्सन से, जो भी है वो, एंड दैट इज़ गोइंग अवे। आप बैलेंस ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, आप अपने लाइफ को बैलेंस्ड बना रहे हो खुद। आपको ये समझ में आ रहा है कि जो लोग सिर्फ आपसे एफर्ट, टाइम, एनर्जी लेते हैं बट बदले में आपको कुछ नहीं देते हैं, वो लोग आपके लिए कभी सही नहीं हो सकते। सो जो भी ये टॉक्सिक रिलेशंस है आपके लाइफ में, जो भी ये टॉक्सिक लोग हैं आपके लाइफ में, आप बेसिकली उन लोगों से दूर जा रहे हो, आप बेसिकली उन लोगों को थोड़ा सा अपने से दूर कर रहे हो आपके खुद के वेल बीइंग के लिए, आपके खुद के बेटरमेंट के लिए, बिकॉज आप अपना बाउंड्रीज सेट कर रहे हो सैज, कि जो लोग मेरे लिए टॉक्सिक है, जो लोग मुझे कुछ नहीं दे सकते, बदले में मुझसे टाइम, एनर्जी, एफर्ट, इमोशन सब कुछ ले रहे हैं, जो लोग सेल्फिश है, उन लोगों को उस बाउंड्री के बाहर ही रहना पड़ेगा, बिकॉज आप और खुद को इमोशनली डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। एंड आप वही लोगों को अलाउ कर रहे हो अपने बाउंड्री के अंदर, जो आपको रेस्पेक्ट करते हैं, जो आपका वैल्यू समझते हैं, जो आपको जो इक्वल गिव एंड टेक में मानते हैं। ओके, एंड बेसिकली आप उन सारी चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपके लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जो आपके लिए लाइक बेसिकली जो गिविंग नहीं है, जो इक्वल गिव एंड टेक में नहीं मानते, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप्स हो, डजेंट मैटर।
ओके, एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग हियर अगेन, चाहे वो आई एम सीइंग काइंड ऑफ रिकन्सिलिएशन एनर्जी, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे आप या तो आप रिकन्साइल कर रहे हो या आपके साथ कोई रिकन्साइल कर रहा है, चाहे फ्रेंड, फैमिली, व्हाटएवर, बट जो आपको एक स्टेबल सिचुएशन में डालेगा। लाइक आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आपका जो रिलेशनशिप्स है दूसरों के साथ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ भी हो सकता है या इन जनरल आपके फ्रेंड्स, फैमिली के साथ भी हो सकता है, वो रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा सुधर रहे हैं, वो रिलेशंस बेटर हो रहे हैं, वो रिलेशंस में जो दूरियां थी वो मिट रहे हैं। सो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन सही है, कौन गलत है, किसके साथ आपको बाउंड्रीज रखना चाहिए, किसके साथ नहीं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग ओवरऑल, Sag, which is very beautiful. So that is what I have for you. I hope ये आपको resonate किया होगा, I hope ये आपको help करेगा। So अगर resonate किया, please do like, share and subscribe to the channel. इस family का एक छोटा सा हिस्सा बन जाइए, and a very 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 happy new year to you and your family. May God bless you and take care. मैं आपसे मिलूँगी next reading में। Bye.